होगी हल्ला लल्ला सारे जट्टी सच्चियां उतारे हल्ला लल्ला सारे जट्टी सच्चियां उतारे इस गल च टूट अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने रूम से। वैसे तो पहला शॉट हमारा हो गया ऊपर टेरेस पे टाइम लैप्स वाला, तो दूसरा अभी हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज है जुम्मे का दिन और जुम्मे की तैयारी के लिए बस मैं नीचे आ गया हूँ अपने रूम में। ठीक है, तो कपड़े शपड़े निकालते हैं, जुम्मे के लिए तैयार होते हैं, वापस आके खाना खाते हैं। और आज मेरे पास बताने के लिए है एक छोटी सी स्टोरी। आज बेसिकली व्लॉग होगा स्टोरी टेलिंग वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आएगा। और अगर आपने जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशंस ऑन हो जाएंगे आपके। बाकी मैं जल्दी से आता हूँ जुम्मा पढ़ के और फिर करते हैं बात। अच्छा जी, मैं जुम्मे के लिए कपड़े निकालने लगा था, तो मैंने कहा आज कंटेंट ज़रा बेटर किया तो वाई नॉट ज़रा आज हम कपड़े भी जुम्मे के स्टाइल में निकाल लें। तो ज़रा आइए निकालते हैं कपड़े ज़रा स्टाइल में। Oh my God! बूम। तो अच्छा जी, फाइनली रेडी फॉर द जुम्मा। जुम्मा खड़े होने वाला है, ऑलमोस्ट कॉल होगी जुम्मा खड़े होने की। तो हमारे तो वॉकिंग डिस्टेंस पे तो चलते हैं। दिस इज मी इन द मिरर और लेट्स गो फॉर द जुम्मा। लेट हो जाएंगे वरना। ओके, बाय बाय। अच्छा जी, तो फाइनली हम खाना शाना खा के हो गए हैं फ्री। जुम्मा शुम्मा हमने पढ़ लिया है। मैं कहा आप करते हैं बात। तो स्टोरी स्टार्ट होती है आज सुबह जब मैं सो के उठता हूँ। तो फाइनली मोबाइल पे मुझे एक चीज़ रिसीव होती है, जिसको देखने के बाद एक पूरा वो रोड मैप मेरे दिमाग में दोबारा से घूम पड़ता है। मैंने कहा व्हाई नॉट शेयर विद यू गाइस। तो स्टोरी स्टार्ट होती है 2019 से, जब हमारा मैट्रिक कह रहा हूँ, सेकेंड ईयर का आता है रिजल्ट। और उसके बाद सारे घर वाले सर जोड़ के बैठ जाते हैं कि कामरान साहब का अब करना क्या है, इस्लामाबाद में स्टडी कंटिन्यू करनी है या कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है। वो उन दिनों में ईद डेज भी थे। ईद डेज में कुछ रिलेटिव हमारी तरफ आते हैं, तो उनके जो बेटे यानी मेरे कज़न मुझे सजेशन देते हैं कि यू शुड मूव टूवर्ड्स लाहौर फॉर योर फर्दर स्टडीज़। तो हम वहाँ मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हम अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करते हैं लाहौर में। घर वाले बड़े वो थे कि नहीं इस्लामाबाद में रहो और सारी चीज़ें यहीं करो एंड ऑल दैट स्टफ। तो लेकिन मैं वाज़िद था कि मुझे लाहौर जाना है, कि क्योंकि वहाँ जाके मुझे पता था मुझे एक्सपोजर मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो मिला। तो वहाँ जाके हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, यूनिवर्सिटी में बड़े अच्छे दोस्त बनाए। अभी पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा, जो यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ था वो कुछ दोस्त बने, उन्होंने बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। डिसीजन गलत हो गया क्योंकि हमें घर में हिल के पानी पीने की आदत नहीं थी। वहाँ जाके काम सारे खुद करने थे। हम इनिशियल डेज में अपने पप्पो की तरफ रहे पहले साल। पप्पो की तरफ रहते हुए वहाँ उनका एक मेडिकल स्टोर था, उस पर काम भी सीखा साथ साथ फार्मेसी का। देन साल गुजरा, 1.5 साल गुजरा। 1.5 साल बाद कोविड वाला पीरियड स्टार्ट हो गया और हमें वापस इस्लामाबाद आना पड़ गया क्योंकि क्लासेस हमारी हो गई ऑनलाइन क्लासेस में। खैर कोविड वाले सेशन में तो आपको पता है कुछ भी नहीं था करने के लिए इतना खास। रात को पबजी चलती थी, दिन में क्लासेस चलती थी, ऑनलाइन क्लासेस। जो कोविड वाले सेशन से गुजरे आप सबको पता ही होगा कि वो सेशन कैसा था, ना होने के बराबर। खैर कोविड वाले सेशन में हम कहते हैं कि हमने तो फ्री नहीं बैठना, हमने कुछ करना है क्योंकि हम सबको देख रहे थे आगे निकलते हुए। कोई यूट्यूब में आगे निकल रहा है, कोई टिकटॉक में आगे निकल रहा है, कोई किसी और तरह कमा रहा है, सभी कमा रहे थे। तो मैंने कहा यार नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ सीखते हैं गाड़ियों का काम। गाड़ियों का काम किनसे सीखते हैं, वो भी हमारे एक अजीज़ और क़ारिब हैं, तो उनसे हम सीखते हैं गाड़ियों का काम। गाड़ियों का काम सीखने के बाद भाई की शुरू हो जाती है अर्निंग से पहले 1 साल जो कोविड वाला सेशन है उसमें मैंने दोपहर धूप में भी जाना है शोरूम और बस काम करना। मुझे ये पता था कि यार एट द एंड ऑफ द डे मुझे बस काम करना है और मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था। ठीक है, तो धूप यहाँ सारे एसी में सो रहे होते थे, मैं जा रहा होता था बाइक पे काम सीखने। फिर टाइम गुजरता गया, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस होती गई टाइम के साथ साथ।
कुछ कमीशंस पे कमाया, और कुछ फिर आफ्टर सम मंथ्स, आई गेस 6 to 7 months, अबू ने छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट दी कि अब तुम काम सीख गए हो, तो दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट। अब जो कुछ है यही है, यहाँ से तुमने स्टार्ट लेना है, और इसको तुम मिट्टी कर दो या सोना बना दो, उसको मेरा हेडेक नहीं है। काम हम सीख चुके थे, तो हमने गाड़ियों के काम में ही आगे अपना आप कंटिन्यू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह एज यू नो कि अभी हमने GLI ले लिए, तो अल्लाह का शुक्र है। तो एक ये खैर द मेन पॉइंट इज कि आज सुबह में उठा तो मेरा रिजल्ट मुझे रिसीव हुआ, जिसमें लिखा हुआ आया कि यू क्लियर्ड ऑल द एग्ज़ाम्स, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है इस पाकज़ात का कि मेरी डिग्री कंप्लीट होगी ऑफिशियली। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बस अब सिर्फ जाना है और डिग्री उठा के लानी है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, जितने भी आप लोग देख रहे हो, यंगस्टर हो या जिस मर्जी स्टेज पे हो, 2-3 बातें मैं जो मुझे किसी ने नसीहत की थी, और वो मैं आज, पता नहीं आप लोग शायद मजाक भी उड़ाओगे, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, तो वो मैं आपको नसीहत करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका दिल करता है ना वो आप करो, एक बात होगी। दूसरा, कभी भी अपने फेलियर से ना डरो। आप एक दफ़ा फेल होते हो, दूसरी दफ़ा फिर ट्राई करो, दूसरी दफ़ा होते हो, तीसरी दफ़ा ट्राई करो, कामयाब आप ज़रूर होगे। क्योंकि ज़िंदगी मैंने साफ लगाया है कि किसी एक एक्सपेरिमेंट का नाम नहीं है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं ज़िंदगी में, और उनमें से कोई एक कामयाब होता है। तो कभी भी अपने फेलियर के आगे हार मत मानो। फेलियर से ये नहीं कि डिसहार्ट ना हो कि बस अब मैं नहीं कर सकता, तो यूँ नहीं होगा, अब मैं तो पीछे रह जाऊँगा एंड ऑल दैट। डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहो, डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई करते रहो अपनी ज़िंदगी में, उनमें से कोई एक ना एक तुम लोगों को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगी। दूसरा, आप उन मेंटोर्स को, उन लोगों को ना भूलो जो आपको, जिन्होंने सिखाया, रास्ता दिखाया, और शायद जिनकी वजह से आप आगे किसी मुकाम पे पहुंचते हो। तो इस वीडियो के तवज्जुह से मैं सब जो लोग, उसमें सब शामिल हैं, मेरे सबसे पहले मेरे पेरेंट्स, उनकी दुआएं, फिर रिलेटिव, हर एक वो रिश्तेदार जिसकी तरफ मैं एक सेकंड भी रहा या उनकी तरफ मैंने एक रोटी भी खाई, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। टू द पर्सन जिसने मुझे लाहौर बुलाया, और लाहौर बुलाने के बाद मुझे डिफरेंट रास्ते दिखाए गए जिनसे मैं आज इस मुकाम पे हूँ, स्पेशल थैंक्स टू दैट मैन। और एक वो बंदा जिसने मुझे नसीहत की थी कि हर कुत्ते का दिन आता है, ये बहुत बड़ी नसीहत थी, मेरे ज़िंदगी की सबसे बड़ी नसीहत है शायद, जिसकी वजह से आज मैं हूँ। एक वो बंदा, ठीक है। दोस्त मैंने यूनिवर्सिटी में बनाए, और मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही बहुत अच्छे थे। जूनियर्स मिले, वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे, जो मेरी अपनी क्लास के थे वो भी बहुत कोऑपरेटिव, सीनियर्स भी बहुत कोऑपरेटिव। स्पेशल क्रेडिट टू फराज अहमद नासिर, उमर, साद, सब लोगों ने यार बहुत कोऑपरेट किया। लाइक कोई कभी मैं, यानी कभी कभी ऐसा भी दिन आया, अभी जो लास्ट सेमेस्टर्स में चल रहे थे, कि सिर्फ मैं एग्जाम सीजन जाता था यूनिवर्सिटी, बाकी और मैं नोट्स वगैरह से कवर कर लेता था अपना सब कुछ। तो उसमें ऐसा भी होता था कि मुझे एक दिन में जाके और एक ही दिन में लाहौर से वापस आना पड़ता था। तो उसमें मेरा एक दोस्त है फराज, वो मुझे पिक करने आता रहा, ठीक है। आजकल किसी के पास आई गेस टाइम नहीं होता, अगर टाइम हो भी तो लोग 100 फिल्में करवा देते हैं, लेकिन डैट मैन उसने टाइम निकाला, मैं पिक करके यूनिवर्सिटी लेके आता रहा, खाने का पूछता रहा, ऑल दैट स्टफ। तो खैर इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, सब भी बहुत कोऑपरेटिव थे इस जर्नी में मेरी। तो ना ये था कि आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ग्रेजुएट हो गया, तो अब आगे की जर्नी देखें, ज़िंदगी कहाँ लेके जाती है। हमारे तो बड़े अच्छे ग्रेट प्लान्स हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला को मंजूर। तो मैसेज ये है कि जो आपको काम से कहें उनको ना भूलें, अगर रिश्ते बिखर रहे हैं उनको समेट लें, और ट्राई करते रहें, कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और अगर आप 18 की उम्र में अचीव नहीं कर सके तो शायद आप 20 की उम्र में कर लेंगे, 20 की उम्र में नहीं कर सके तो शायद 23 की कर लेंगे, 23 में नहीं कर सके तो 30 में, 30 में नहीं कर सके तो 35 में। और अगर कुछ नहीं, सारी ज़िंदगी कुछ नहीं अचीव कर सके, एटलीस्ट आपके लास्ट में ये फतूर नहीं होगा कि मैंने ट्राई नहीं किया था,
या ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैं बस बैठा रहा हाथ पे हाथ रख के और मैंने किसी चीज़ के लिए ट्राई नहीं की। तो दिस इज़ द मैसेज। बाकी होप सो आप इससे पॉजिटिव चीज़ें भी नोट डाउन करोगे जो लोग देखेंगे, और नेगेटिव चीज़ें भी बहुत सारे लोग निकालेंगे। बहरहाल उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस इतनी सी स्टोरी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो भाई ने अभी व्लॉग स्टार्ट कर दी हैं प्रॉपर, ठीक है। बहुत सारी कमियां भी होंगी, बहुत सारी खामियां भी होंगी, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं अपने कंटेंट को डे बाय डे बेटर करता जाऊँ। आप लोगों की दुआएं चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो बस अपनी वीडियो यहीं रैप करते हैं, यही मेरे पास था बताने के लिए। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, भाई को दुआओं में याद रखिए। इस जो वीडियो डाली है इसे एक पॉजिटिव आपने मैसेज लेना है और अपनी ज़िंदगियों पे भी अप्लाई करना है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दुआओं में याद रखें। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।